हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। माई सेल्फ अरुण मिश्रा। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, एरिया बाउंडेड बाय कर्व। उसी इंटीग्रल का ही पार्ट है ये, एरिया बाउंडेड बाय कर्व। और ये है हमारा एरिया कहो, एरिया बाउंडेड बाय कर्व कहिए, सारी बातें एक ही हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल भी बोल सकते हैं हम उसको। चैप्टर हमारा वही है और अलग अलग नामों से जाना जाता है ये। और पहला क्वेश्चन है हमारा, एरिया बाउंडेड बाय एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। कह रहा है इससे जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। एक्चुअली मैं जानता हूँ एलिप्स के बारे में। वैसे ये एलिप्स हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है ये। इसमें दो पार्ट होता है, ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी। यहाँ पर जो अपन को लिखा हुआ है ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू है। ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है कि हम इसका डायग्राम खींचेंगे तभी जान पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डायग्राम खींच लेंगे तो रफ आइडिया अपन को बन जाती है कि करना क्या चाहिए। इस वाले में ए इज लेस देन बी की चर्चा कर रहे हैं। ये ए इज लेस देन बी और ए लेस देन बी का जो डायग्राम होता है ना, वो इस टाइप का हमारा एलिप्स होता है। ये है हमारा एलिप्स। तो कह रहा है कि इसी का एरिया फाइंड आउट करना है अपन को। ये यहाँ से लेकर के जो भी आपको दिख रहा है इसके एरिया की बात कर रहे हैं। एक एलिप्स हमारा ये होता है और दूसरा एलिप्स हमारा ये होता है। और इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन बी का डायग्राम है। ये क्वेश्चन बाद में बताता हूँ, पहले थोड़ा सा हम आपको रफ आइडिया दे दूं। तो ये जो देख रहे हैं आप ना, ये एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन, इक्वेशन दोनों की सेम होगी, केवल और केवल इसमें ए इज ग्रेटर देन बी हो जाएगा और इसमें ए लेस देन बी हो जाएगा। वैसे अगर एरिया ना निकाली जाए, मीन्स अगर इनका फार्मूला का यूज ना करूं तो डायरेक्ट इसका एरिया होता है पाई ए बी। इसका एरिया होता है डायरेक्ट, हमको फार्मूला पता है, पाई ए बी होता है। जैसे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसी प्रकार एलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी। अब ए क्या है, बी क्या है, वो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर्स में लिखेंगे। इनके हिसाब से अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ मिलता जरूर नजर आएगा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9, ये है हमारा एरिया, पाई ए बी होता है हमारा। ए और बी जो होगा बेटा ना, वो यहाँ से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की बात करेंगे तो हमारा होना चाहिए पाई ए बी। ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू 3। तो अगर मैं देखूं पाई ए बी 3 2 जा 6 पाई, हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा ना, तो ऐसे ही आप इसका एरिया 6 पाई जो है आप लेकर के आगे निकल जाइएगा। लेकिन अगर ये सब्जेक्टिव में पूछा गया है, सब्जेक्टिव एक स्लाइड लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ। ये है हमारा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई इज इक्वल टू 1 है। वाई स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर था वो था 9, वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। बोला इसका एरिया फाइंड आउट कीजिए। अभी जस्ट आपने बताया कि इसका एरिया 6 पाई होता है। कैसे यहाँ पर बनाएंगे हम, ये हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन था ये, और वो कंप्लीट हो गया। और अब थोड़ा सा इसको अगर मान लीजिए कुछ नंबर दे करके यहाँ पर फ्रॉम हियर टू देयर लिमिट वगैरह बताएंगे, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, आइए आपको मैं समझाता हूँ। ये हमारा थोड़ा सा डायग्राम बना लेता हूँ तो समझाने में हमको आसानी होगी। ये हमारा एलिप्स है। ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 मत लिखिएगा, इतनी जानकारी है आपको। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9,
यहाँ पर हो जाएगा आपका b इज इक्वल टू 3 लिख दिया। यहाँ पर मेजर और माइनर एक्सिस की बात करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट होता है 2,0 और इसका कोऑर्डिनेट होता है -2,0 और ये होता है 0,3 और ये हो जाएगा 0,-3। ये है, ये हमारा मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस है। ये हम एक पार्ट का एरिया निकाल करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक का एरिया निकाल करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें, क्योंकि सिमेट्रिक डायग्राम है हमारा, जितना एक्स अक्ष के राइट में होगा एक्स एक्सिस के, उतना एक्स के लेफ्ट में ही होगा, एक्स के ऊपर होगा उतना एक्स के नीचे होगा। जितना वाई के राइट में होगा उतना वाई एक्सिस के लेफ्ट में होगा। ये हमारा सिमेट्रिक डायग्राम है। हिंदी में कहने का अर्थ है कि सममित जो है चित्र है ये। तो आइए इंटीग्रल की शुरुआत करते हैं। एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया इज इक्वल टू होता है इंटीग्रल फ्रॉम a टू b y dx। चाहे आप बेटा y dx लिखो चाहे x dy लिखो, जो आपकी मर्जी। अगर y dx लिखोगे ना, यहाँ पर अपर लोअर लिमिट x की होगी। अगर आप x dy लिखोगे ना, वो भी लिख करके आपको बता दे रहा हूँ। एक ये भी एरिया आप निकाल सकते हो इंटीग्रल, चलो कुछ भी नाम ले लिया जाए, c से d अगर ले लूँ, इसको हम कहते हैं x dy। यहाँ पर जो c और d अपर लोअर लिमिट है ना, ये y की वैल्यू होती है बेटा, इसको ध्यान में रखिएगा। दोनों तरीकों से हम एरिया निकाल सकता हूँ, जो आपको आसान लगे इसमें दोनों लगा सकते हो। एक मैं लगा के दिखा दे रहा हूँ, दूसरा आप बैठे बैठे घर पर यूज कीजिएगा। एरिया हमेशा बराबर आएगा। ऐसा नहीं कि मैं जैसे बना रहा हूँ उसका अलग एरिया आएगा और आपका कुछ अलग एरिया आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। y की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे, ये समझ गए। y की वैल्यू आप यहाँ से निकालिएगा। पहले आप एलसीएम ले लीजिएगा। 9x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 36, ये लिख दिया मैंने। y² की वैल्यू निकालने की बात होगी। 4y² इज इक्वल टू 36 माइनस 9x² हो गया। y की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा ना यहीं से, ये लिख दे रहा हूँ इंटीग्रल फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहे हैं बेटा? ये देखो, ये x एक्सिस पर यहीं पर 0 से 2 की बात कर रहे हैं, 0 से 2, और यहाँ पर पहले लगा देंगे हम 4। 0 से 2 y की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 36 माइनस 9x² डिवाइडेड बाई 4, और 4 का स्क्वायर रूट हो जाता है 2। ये हमारा dx आ गया। अभी 2 को अगर हम बाहर कर लेते हैं तो आ जाएगा हमारा 2 इंटू इंटीग्रल 0 to 2, और इसको आप अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर। ऐसा भी लिख सकते हैं, या 9 आप कॉमन भी ले सकते हो, तो 9 कॉमन ले लो तो और अच्छा हो जाएगा, वो हमारा x जो है लवारिस हो जाएगा, तो वो ज़्यादा अपन के लिए फ़ायदा होगा। यहीं पर आप 9 कॉमन ले लीजिएगा तो 3 आ जाएगा हमारा अंडर रूट, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस x² dx। वहाँ पर हमें 3x आ रहा था, हम बाद में उसको सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत पड़ती, तो वहाँ पर हमने 9 ले लिया अंदर से कॉमन, और जब स्क्वायर रूट के अंदर में 9 कॉमन लिया ना, तो स्क्वायर रूट के बाहर जब निकलेगा तो वो बन जाएगा आपका अंडर रूट 9 की वैल्यू 3 बना दिया, और 3 2 जा अपना 6 हो गया है, 6 हुआ, और इंटीग्रल 0 to 2 और अंडर रूट यहाँ पे लिख दिया 2² माइनस x²। फिर से एक बार आपको मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, ये एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अंडर रूट फार्मूला लिख रहा हूँ a² माइनस x², दूसरा है हमारा इंटीग्रल x² माइनस a², और तीसरा है इंटीग्रल अंडर रूट x² प्लस a²। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स हैं, ये तीनों का आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर a क्या है? हमारा नंबर है, नंबर। जैसे यहाँ पर a की जगह पर हमने 2 लिखा है,
तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये है हमारा फार्मूला प्लस सी, ये लगा दिया। इसका जो होता है बेटा ना, ये यहाँ पर लॉग आ जाता है, यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग करके आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग करके आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर होता है एक्स बाई 2, और जो भी ये लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर। तो हमसे इनसे लेना देना नहीं है, ये तो हमने ऐसे आपको बता दिया, इसकी कोई ज़रूरत अपन को अभी यहाँ पर नहीं है। ये 3 फार्मूला आप याद रखिएगा, इनको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, और ये फार्मूला हम यूज करेंगे। केवल इस फार्मूला में ए की जगह पर 2 लिखिएगा, और एक्स आपका एक्स ही है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, नाम है इनका x/2, तो मैं भी 6 को तो सबसे बाहर कर लो, ये हो जाएगा x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लिख देंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर का मतलब 4/2, और साइन इनवर्स लिखेंगे हम यहाँ पर x/2, और यहाँ पे लगाएंगे 0 to 2। ये बिल्कुल देखिए रटा रटाया फार्मूला मैंने केवल कट कॉपी पेस्ट जिसको कहते हैं कि 2 ए की जगह पर 2 केवल मैंने पुट कर दिया, बाकी एक्स की जगह पर है ये। इसको हम हटा देता हूं यहाँ से, और आइए अपर लोअर लिमिट लिख देता हूं, ये हो जाएगा हमारा। अच्छा, ये भी कर सकते हो कि आप 4 को जिंदा रखो, इस 2 को आप उठा करके बाहर जो है आप 3 कर लीजिए तो अच्छा रहेगा एक बार, नहीं तो यहाँ 2 2 जा करेंगे, फिर x/2 आपका बनता रहेगा, या जैसी आपकी मर्जी। तो यहाँ पर हमने 2 को बाहर कर लिया, तो इस 2 से इस 2 को उड़ा करके यहाँ पर 3 कर लिया, तो बन जाएगा 3 यहाँ पे। अब एक बार x की जगह पर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 4 माइनस 4 लिख दिया, प्लस 4 साइन इनवर्स, यहाँ पे 2/2 लगाया, ये अपर लिमिट लिख दिया मैंने, और प्लस माइनस लगाएंगे यहाँ पर 0 और प्लस 4 साइन इनवर्स 0 लिख दिया। यहाँ पे 0 के बिहाफ पर इसकी सारी वैल्यूज हमारी 0 हो गई, तो इसको यहाँ पर 3 लिखा मैंने। ये 4 माइनस 4 तो 0 हो गया बेटा यहाँ पे, और ये मैं लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 4 इंटू साइन इनवर्स 1 होगा, ये साइन इनवर्स 1 आएगा, और साइन इनवर्स 1 को हमारा बच्चा जानता है π/2, और यहाँ पर π/2 लिख दीजिएगा, तो 3 4 जा 12 इंटू π/2, और ये आ जाएगा 6π, और 6π हमारा स्क्वायर यूनिट, हमारा एरिया हो गया। आपने देखा यहाँ पे 6π हमने लिखा, टाइम लगाया हमने, ये जब आपको सब्जेक्टिव 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में पूछे जाएंगे। अभी जस्ट देखिए ये हमने आपको टिक भी लगाया था, 6π आपका डायरेक्ट आंसर होगा, ये π/AB के बिहाफ पर। तो किसी भी एलिप्स का, चाहे वो a ग्रेटर देन b हो, चाहे वो a लेस देन b हो, उससे मेरा लेना देना नहीं है। एरिया ऑफ एलिप्स ऑलवेज π/AB। जैसे आप वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल की बात करते हैं, उसका हमेशा एरिया होता है πr²। उसी प्रकार एलिप्स का एरिया होता है π/AB। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो ये लाइन फटाक से यूज करिए, मात्र 1.5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने बिना सॉल्व किए डायरेक्ट आंसर बताया, और यहाँ पर बेटा मैंने आपको सॉल्व करके पूरा का पूरा तरीका बताया कि किस तरीका के तहत हम इसको सॉल्व किए हैं। फार्मूला याद जरूर रखिएगा, एरिया में फार्मूला का ही गेम है। अपर लिमिट, अब पूरे के नाटक नहीं है यहाँ पे, हमें एक पोर्शन को इंटीग्रेट करके एक पोर्शन का एरिया निकाल करके 4 से मल्टीप्लाई कर दिया बस, और जैसे 4 से मल्टीप्लाई किया
टोटल का टोटल। सर्कल की बात अगर आप करते हो ना, सर्कल पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, एक का एरिया निकाल करके, एक पोर्शन का एरिया निकाल करके 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये एरिया रहा। दो तरीका मैंने बताया, एक बार याद कर लीजिएगा और एक बार ये है, ये हमारा एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या, ऑर्डिनेट्स अगर लिखता हूँ तो और सुंदर लगेगा। ऑर्डिनेट को हम हिंदी में कहते हैं कोटियां। लिखिएगा, आप देखिएगा कभी आपकी बुक्स में ऑर्डिनेट का मतलब वाई कोऑर्डिनेट नहीं, वो तो वाई कोऑर्डिनेट एब्सिसा और ऑर्डिनेट के तहत होता है। यहाँ इसी को भी हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ पर ऑर्डिनेट लिखेंगे तो बेहतर है, वो भी सही था, कोई बहुत ज़्यादा उसका विषय नहीं है। कह रहा है इसका आप एरिया बता दो बस। देखो हिंदी में लिखा है x बराबर 0 से x बराबर पाई तक y इज इक्वल टू साइन एक्स के बीच का क्षेत्रफल फाइंड आउट कीजिए। आइए थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ आपको। ये है हमारा साइन का ग्राफ, तो हमारा बच्चा जानता है साइन का ग्राफ बिल्कुल ऐसे, ये ग्राफ बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये हमारा मैथ में खूब यूज होता है। ये हमारा साइन का ग्राफ है। यही अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट में देखेंगे, यही सिंपल हार्मोनिक मोशन, यही अल्टरनेट करंट, बहुत का ग्राफ है ये। तो थोड़ा बहुत ग्राफ जरूर जानते रहिएगा। ट्रिगो का ग्राफ जानते रहिएगा, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है साइन और कॉस का। दूसरा ग्राफ आप जानते रहिएगा, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इसके और लाइन, ये 4-5 जानते रहोगे, पूरा का पूरा +2 मीन्स 12वीं का एरिया बाउंडेड बाय कर्व अपने आप हो जाएगा। कर्व आप जानते रहिए। ये हमारा 0 होता है बेटा, ये हमारा 0 होता है। यहाँ पर अपन को आते हैं, ये बीच का सबसे हाईएस्ट पोजीशन गेन करता है π/2, और ये होता है हमारा पाई। ये चीज और भी यहाँ पर मैं बताता हुआ चलूं, अगर 0 से 2 पाई की बात करते हैं तो एक बार ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव और नीचे वाला एरिया निगेटिव लिया जाता है बेटा। लेकिन यहाँ पर एरिया हम जब एग्रीगेट एरिया की बात करेंगे तो ये होता तो निगेटिव लिया जाता है। जैसे डिस्टेंस में आप देखो ना, एक्स एक्सिस पर ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव लेते हैं, ओरिजिन के लेफ्ट में हम निगेटिव लेते हैं, लेकिन डिस्टेंस तो हमारा पॉजिटिव होती है। वो केवल डायरेक्शन बताती है कि वी आर मूविंग फ्रॉम ओरिजिन टू राइट हैंड साइड एंड ओरिजिन टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये भी होता है। लेकिन जब हम पूरा टोटल एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर हम मॉड लगा देते हैं, तो यहाँ पर अपन को इसकी ज़रूरत नहीं है, और ये हम हटा दे रहा हूँ यहाँ पे, और ये इसकी कोई आवश्यकता अपन को नहीं है। तो ये है, इसका एरिया निकालेंगे हम, ध्यान से सुनिए। अच्छा है क्या चीज यहाँ पे, साइन एक्स को इंटीग्रेट कर दो बेटा ना। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो ना, ये साइन की बाउंड्री है, ये इसी को आप इंटीग्रेट करिए। सिंपल, सस्ता, टिकाऊ क्या हो गया। हमें लगता है कि यहीं पर मुझे बता देने की जरूरत पड़ेगी। एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसमें हाफ का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम, कहां से कहां तक ले रहे हैं हम, एक्स एक्सिस पर 0 से लेकर के पाई के बीच में लिया जा रहा है। 0 से लेकर के पाई के बीच में दिया भी है इन्होंने। अब ऐसे नहीं पूछा जाएगा फाइंड द एरिया बिटवीन साइन एक्स। बिटवीन का मतलब हो गया कम से कम 2 चीजों की जरूरत है, बिटवीन दिस एंड दैट। तो ये हमारा इंटीग्रल फ्रॉम 0 से लेकर के कहां तक, पाई, और ये आ जाएगा हमारा साइन एक्स आ गया, साइन एक्स। फिर बार बार रिपीट कर दे रहा हूं, एरिया हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो आइए इसकी चर्चा कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स, ऐसे लिख दिया, और ये 0 से लेकर के पाई हो गया। एक बार बेटा अपर लिमिट लिखो विदाउट हेजिटेशन, और एक बीच में सरकारी माइनस लगा दिया करिएगा। इनका उस वाले माइनस से कोई लेना देना नहीं है। कॉस 0, कॉस पाई की वैल्यू हमारा बच्चा जानता है -1, तो इसकी वैल्यू अगर -1 हो जाएगी तो माइनस और -1 मिलकर के +1 हो गया, माइनस लगाएंगे। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, और ये मिला करके अपन को हो जाएगा 2 यूनिट, स्क्वायर यूनिट, जो भी आप लिखो बात बराबर है।
तो ये 2 यूनिट जो है हमारा 2 स्क्वायर यूनिट लिखना चाहिए, एरिया है हमारा, वो यूनिट लिखो या ना लिखो बात यहाँ पे देखिए ऑप्शन में भी आपको कोई यूनिट का चक्कर नहीं है, ये ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर होगा। याद रख लीजिएगा, अगर यहीं पे अगर मैं आपको थोड़ा सा गुमराह करने के लिए यहाँ पे 0 से π/2 अगर बोला होता बेटा π/2, 0 से पाई, अब एक बार अगर बच्चा याद कर लिया ना तो ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर पूछा जाए कि 0 से π/2 का एरिया, इसका हाफ कर दो, हाफ करेंगे तो उसका 1 यूनिट होगा। ऑलवेज ये 1 यूनिट होता है और ये 1 यूनिट होता है, दोनों का एरिया सेम होगा, हाफ हाफ, तो 2 यूनिट होगा इसका एरिया, और ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। देखो कितना आसान है ये। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस दिस एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस जो लिखा जाता है बेटा ना, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ। हिंदी में लिखा है निर्देशी अक्षों, निर्देशाक्षों को, इसको निर्देशाक्ष भी पढ़ते हैं कभी कभी। तो ये है हमारा एरिया बिटवीन लाइन एंड ऑर्डिनेट्स। और थोड़ा सा पहले मैं आपको लाइन के बारे में सिखा दूं कि लाइन आखिर है क्या, ठीक। तो लाइन देखने के लिए आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम। ये हमारा x अपॉन, थोड़ा लाइन समझा देता हूं जिससे और आपको आसानी होगी। x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये लाइन बड़ी बेहतरीन लाइन की इक्वेशन है ये। एक होता है लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये 11th में आप पढ़े होंगे, हो सकता है कि शायद भूल भी गए होंगे, इसलिए थोड़ा रिमाइंड करने की जरूरत है हमारी, कि रिमाइंड करवा देता हूँ आपको। x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसको ऐसे कुछ हम लिखते हैं, ऐसी लाइन है हमारी, ये ऐसी लाइन चली जाती है, ये पोर्शन ए कट करता है, ये पोर्शन बी कट करता है। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। एक्स के नीचे, एक्स के डिनोमिनेटर में जो लिखा रहता है दैट इज द पोर्शन कट बाय लाइन ऑन एक्स एक्सिस, एंड वाई का जो डिनोमिनेटर, वाई के नीचे जो लिखा जाता है दैट इज द पोर्शन कट बाय लाइन ऑन वाई एक्सिस। तो एक्स इंटरसेप्ट भी इसको बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको हम, एक्स इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, और इसको हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। लाइन जो है वाई एक्सिस पर इतना पोर्शन कट करता है। तो ये हमने यहाँ पर आपको बताया, और उसी के तहत अगर मैं लाइन को ड्रा करूं बेटा, ये लाइन को ड्रा करता हूँ, ये समझ में आया होगा आपको। लाइन को चलिए थोड़ा सा ड्रा करके बताता हूँ क्या होना चाहिए। लाइन चलो इसी में ड्रा कर ले रहा हूँ, ये हमारी लाइन है। ये 2 और 3 ऐसे बोल रहे हैं कि ये 2 3 हमारा ओरिजिन है। ये हमारा ए ले लिया मैंने, ये बी ले लिया। कह रहा है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इस लाइन के बीच का जो रीजन होगा, जो क्षेत्र होगा, उसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। कहने का मतलब इनकी चर्चा कर रहे हैं, इसका एरिया अपन को बताना है कि इसका एरिया आप बता दीजिए, इसका एरिया कितना होगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं इनके हिसाब से, ये लाइन की इक्वेशन है हमारी, लाइन की इक्वेशन। तो x के डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 2, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, 0, और b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 3, और ये ओरिजिन तो आप जानते हो 0 0 है। इंटीग्रेट कर दो बेटा, इंटीग्रेट कर दो, एरिया a इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2। अच्छा यहाँ पर और भी आप देख सकते हो, 0 से अगर आप 3 लोगे ना, यहाँ पर x dy लिखोगे, यहाँ पे लिखेंगे हम y dx, दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। तो x की वैल्यू 0 से लेकर के 2 तक वेरिएट करेगी। y कहाँ से ढूंढोगे, लाइन से ढूंढने जा रहा हूँ, x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 लिख दिया। यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x प्लस कितना 2y इज इक्वल टू कितना 6 हो गया। y इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 3y, 6 माइनस 3x अपॉन 2 लिख दिया मैंने। यह है हमारा y की वैल्यू।
y इज इक्वल टू 6 माइनस 3/2। तो इसको अगर मिनिमाइज मैं करूंगा ना तो ऐसे लिखा जा सकता है 2 3 जा और -3/2x। अब आप यहाँ पर वैल्यू y की पुट कर दीजिएगा, इंटीग्रल 0 to 2 3 माइनस 3/2x और dx। कितना सिंपल है ये। बोर्ड लेवल में जो एरिया बाउंडेड बाई कर्व आते हैं ना, बहुत ही आसान आता है। अगर आप यहाँ पर विधिवत पढ़ लेंगे ना तो जेई का जो सेकंड फेज होने वाला है अप्रैल में, बहुत बेहतरीन कर जाओगे वहां पर। तो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे ये हो जाएगा 3x और -3/2 इंटू एक्स का होता है x² और लगा देता हूं मैं 0 से 2। अब आप अपर लोअर लिमिट रख दीजिए, इज इक्वल टू लिख देता हूं। x की जगह पर 2 लिखेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 3 इंटू 2 और -3/4 इंटू एक्स की जगह पर 2 लिखेंगे तो 2 2 जा 4। माइनस अगर 0 लिखोगे तो कोई लेना देना नहीं है जीरो का, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 2 जा 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 आ गया आंसर इसका। और आप देख रहे हैं ऑप्शन बी जो है आपका ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है हमारा। छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे, चाहे ऑब्जेक्टिव बोलो चाहे सब्जेक्टिव बोलो, सब ऐसे आते हैं। इसी सिलसिले में एक और देखिए, यहाँ पर है ऑर्डिनेट्स है, ये ऑर्डिनेट्स। x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन होगा। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब हमारा कर्व है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कर्व है हमारा। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना नहीं है इसमें, अब कोई डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है हमारा। इसको आप डायरेक्ट एरिया ए इज इक्वल टू लिखेंगे हम, इंटीग्रल फ्रॉम -2 to 0। -2 छोटा है बेटा, हमेशा लोअर लिमिट छोटी नीचे होगी, अपर लिमिट बड़ी जो है हमारा ऊपर होगी। तो यहाँ पर y dx हम लिखेंगे, y dx का मतलब x क्यूब dx। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा x⁴/4 और ये लिखेंगे इंटीग्रल -2 to 0। कितना आसान है ये, इज इक्वल टू पहले अपर लिमिट लिखेंगे 0/4, एक माइनस लगाएंगे, ये x की जगह पर ये लिखेंगे -2⁴/4 और ये तो हमारा 0 हो गया। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये x²/4 0 माइनस लगाएंगे 4/4, ये माइनस रहा हमारा, ये 2 2 जा 4 4 जा 16/4 है ये। यहाँ पर देखिए मुझे -4 आ रहा है, -4। फिर एक बार बता दे रहा हूँ, माइनस आए प्लस आए, एरिया हमेशा प्लस लेना है। यहाँ पर कभी कभी गुमराह करने के लिए आपको यही क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप में एक ऑप्शन हम आपको -4 भी दे सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू रूल एंड लॉजिक वी आर गेटिंग -4 इज द एरिया। तो -4 इज ऑलवेज -4 कभी भी हम इसको एरिया में कंसीडर नहीं करेंगे। एरिया हमेशा जो है पॉजिटिव होगा। तो रिक्वायर्ड एरिया मस्ट बी योर एरिया इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट। तो हम यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें हम 4 लिखेंगे। एरिया कभी भाग्य दुर्भाग्य से नेगेटिव आए तो उसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा एरिया आ गया। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x² एंड y इज इक्वल टू 4 के बीच का क्षेत्रफल, एरिया बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू x² एंड लाइन y इज इक्वल टू 4। यहाँ पर बेटा लाइन y इज इक्वल टू 4 लिखा गया है। अगर यहीं पर लाइन x इज इक्वल टू 4 होता तो उसको हम ऑर्डिनेट भी पढ़ सकते थे, ये ऑर्डिनेट है इसका। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर y, थोड़ा सा अगर डायग्राम बनाऊं, वैसे जरूरत यहाँ पर नहीं है, फिर भी एक बार बना दे रहा हूँ जिससे आपको और क्लियरिटी आ जाए। y इज इक्वल टू x² हमारा पैराबोला है बेटा ये।
इसको हम कहते हैं पैराबोला। क्या कहते हैं? पैराबोला। और पैराबोला का डायग्राम स्टैंडर्ड 4 पैराबोला आपकी जिंदगी में आए थे। 11th का पोर्शन है, भूल चुके होंगे, इसलिए बार बार हम इसका जिक्र कर रहा हूं कि डायग्राम भी थोड़ा बहुत बनाता हुआ चलो। एक्स स्क्वायर, यहाँ पर फर्स्ट डिग्री का टर्म y है और y की पावर 1 है। यही एक पावर वाला टर्म जो है बताता है कि y की पैराबोला की डायरेक्शन किधर होगी। तो प्लस y है, प्लस y की डायरेक्शन ये हो गई हमारी पैराबोला। और एक लाइन है हमारा y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 जो है, ये लाइन ले रहा हूं मैं। ये लाइन है हमारा y इज इक्वल टू 4, ये लाइन है, ये देखो, ये लाइन है y इज इक्वल टू 4, ये लाइन है y इज इक्वल टू 4। हमसे पूछ रहा है कि इसका एरिया आप बता दो। इसका एरिया कह रहा है कि हमसे बता दो, ये वाला एरिया जो देख रहे हो ना, ये टोटल, इसका एरिया बता दीजिए आप। तो यहाँ पर ये जो एरिया हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, आप देख रहे हो कि थोड़ा y एक्स एक्सिस पर भी मैं जा सकता हूँ, y एक्सिस पर, लेकिन यहाँ पर y एक्सिस पर जाना बेहतर होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमने एक्स एक्सिस पर बनाया और एक क्वेश्चन हम y एक्सिस पर बना दे रहे हैं। इसका एरिया जब निकालोगे बेटा ना, इसका एरिया निकालने के लिए ये करना है, ये हमारा ओरिजिन हो गया और ये हो जाता है हमारा y इज इक्वल टू 4, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,4 हो गया। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, एरिया बहुत सिंपल, सस्ता, टिकाऊ, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 4। यहीं पर थोड़ी सी आप सावधानी बरतिएगा, नहीं सब सत्यानाश करके बैठोगे। यहाँ पर जब y के रेस्पेक्ट में जा रहे हैं ना, यहाँ पर हम लिखेंगे x dy। क्या लिखेंगे यहाँ पे? x dy। अब ये वैल्यूज हमारी जो देख रहे हो अपर लोअर लिमिट एक्चुअली y की है। ये चीज हमारा बताने का मोटो हमारा ये था। x कहाँ से लोगे? कर्व की इक्वेशन से लोगे, क्योंकि यही तो है बाउंड्री हमारी, इसी बाउंड्री में से तो ले रहे हो, इसी बाउंड्री के कर्व की बात तो कर रहे हैं हम। ये हमारा एरिया की बात इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 4 और x dy। x कहाँ से पाएंगे? कर्व की इक्वेशन से। x की वैल्यू कितना होगा कर्व की इक्वेशन से? अंडर रूट y dy, अंडर रूट y dy। और अंडर रूट y को लिखेंगे हम इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 4 y पावर 1/2 dy। अब यहीं पर आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा, ये बन जाएगा हमारा y पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1। यहाँ पे फार्मूला लगा रहा हूँ x की पावर n+1 अपॉन n+1 और इसको पैक करके लिखेंगे 0 to 4 और ये बन जाएगा हमारा y की पावर 3/2 और डिनोमिनेटर में भी 3/2 है तो बन जाएगा 2/3 और ये पूरा का पूरा टोटल बन जाएगा 0 से 4। आइए 4 लिख देता हूँ सबसे पहले। 2/3 को तो बाहर कर लो, 2/3 को बाहर कर लो। 4 की पावर 3/2 माइनस 0 और ये है इज इक्वल टू लिख देंगे 2/3। यहाँ पर अलग अलग मैं तोड़ सकता हूँ, 4 की पावर 1/2 और होल पावर 3 लिख दिया। और 4 की पावर 1/2 मीन्स होता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, ये 2/3 इंटू 4 का 2, 2 जा 4, 2 जा 8 लिख दिया और हो जाएगा 16/3। लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 16/3 जो आप निकाले हो बेटा ना, वो केवल इस पोर्शन का निकाले हैं आप, केवल आप इस पोर्शन का निकाले हैं आप। 16/3 आप इस पोर्शन का निकाले हो और यहाँ पर अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा हमारा, रिक्वायर्ड एरिया जो आपको मिलेगा वो होगा हमारा 2 इंटू 16/3 इज इक्वल टू 32/3 आ जाएगा। ये हमारा एरिया हो जाएगा 32/3। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ये पैराबोला से रिलेटेड एरिया। तो इतना यूनिट था, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप करके था। तो चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो,
और किसी का भी कुछ लिखा जा सकता है। ये देखो थोड़ी सी बदमाशी इसमें कर दिया है इन्होंने। अभी पहला क्वेश्चन हमारा एलिप्स का ही है, थोड़ी सी कहानी इसने बना दिया है। एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2 लिख दिया है, जबकि एलिप्स में हम जानते हैं एक्स स्क्वायर 2 से डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो 2 3 जा 6 और प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये। तो अगर एरिया निकालना होता तो बिना किसी फार्मूला का यूज किए हुए, बिना किसी कंसेप्ट का यूज किए हुए पाई ए बी हम लिख देते। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारी, 6 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √6 हो जाएगा। और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। ये एरिया हो जाएगा हमारा, बिना कुछ किसी से पूछे एरिया पाई ए बी हो जाएगा। पाई बोले तो पाई, एरिया इंटू 2 इंटू √6, अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ 2√6 पाई, बस इसका आंसर आ गया। तो जब फिल इन द ब्लैंक्स हो और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हो, उसमें बिना टाइम लगाए, बिना किसी हेजिटेशन के आप डायरेक्ट फार्मूला लगा करके एरिया लिख दिया करिएगा। लेकिन इसमें कह रहा है ये पूरा का पूरा एलिप्स का एरिया है। ये जो मैं बताया हूँ ना, ध्यान से देख लीजिए मैंने क्या बताया है आपको। ये पूरा एरिया मैंने बता दिया, ये पूरा एरिया मैंने बता दिया है। लेकिन ये साहब क्या पूछ रहे हैं जानते हो, ये पूछ रहे हैं कि एबव एक्स एक्सिस, तो एबव एक्स एक्सिस अगर होगा ना, इसका हाफ कर देना बेटा। ये एबव एक्स एक्सिस का कितना हो जाएगा, पाई ए बी अपॉन 2 कर दीजिएगा। और हमारा एरिया यहाँ पर, ये तो हमने आपको पूरा का पूरा बताया था, जो अभी पहला क्वेश्चन बताया था उसके लिए। इसका एरिया जो होगा यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो कुछ ऐसा लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो बता दूं। ये जो मैंने एरिया बनाया ना, ये एरिया, ये इसका, ये कह रहा है कि पूरे का एरिया है ये पूरा एरिया है। और हमसे क्या पूछ रहा है, इसको बताना है एबव द एक्स एक्सिस, इसका एरिया पूछ रहा है बेटा ये। तो इसका एरिया होता है पाई ए बी अपॉन 2 लिख देंगे हम, हाफ। तो अगर इसमें एरिया निकालने की बात हो जाएगी, अपना एरिया निकालने की बात हो जाएगी, इसी का हाफ कर दीजिएगा तो आ जाएगा √6 पाई आ जाएगा। ये एरिया आ जाएगा हमारा √6 पाई। एक आपको थोड़ा सा देखते रहिएगा, नहीं तो एलिप्स देख करके शुरू मत हो जाइएगा। लिखा है एबव द एक्स एक्सिस, एबव द एक्स एक्सिस है हमारा ये। तो एक्स अक्ष के ऊपर का क्षेत्रफल हमारा ये होगा, जो कि एलिप्स में है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया बिटवीन द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड इट्स लेटस्ट रेक्टम। परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax तथा इसके नाभिलंब के बीच का क्षेत्रफल, स्टैंडर्ड पैराबोला है ये, स्टैंडर्ड पैराबोला। एक चीज और मैं बता दूं आपको, अब यहाँ पर 4a की जगह पर हम नंबर लिख सकता हूँ। तो ये पैराबोला अपना ये है, ये पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, ये हमारा लेटस्ट रेक्टम। तो इसका कह रहा है कि इसका एरिया हमको पूछ रहे हैं कि फाइंड द एरिया बिटवीन पैराबोला एंड इट्स लेटस्ट रेक्टम। तो ऊपर वाले का एरिया निकाल करके ना 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये फोकस पर होता है और इसका कोऑर्डिनेट होता है a,0। थोड़ा ऊपर लिख दूंगा तो अच्छा दिखाई देगा। इसका कोऑर्डिनेट होता है a,0 और इसका तो आपका सेंटर सॉरी वर्टेक्स है 0 0। इसका भी लिखा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है, इसका भी लिखा जा सकता है, कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। पहले एक तरीके से मैं आपको पढ़ा दूं, फिर दूसरा भी अभी आपको बता दूंगा, दोनों तरीके से आप सीख सकते हो। तो इसमें एरिया हो जाएगा हमारा, एरिया इज इक्वल टू, एरिया इक्वल्स टू 2 इंटू 2 लगा दे रहा हूँ ऊपर नीचे दोनों के एरिया, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a
यहाँ पे लिखेंगे वाई डी एक्स। वाई कहाँ से लाओगे जानते हो? वाई लाऊंगा कर्व की इक्वेशन से। ये हमारा वाई स्क्वायर है। ये यहीं पर अगर y लिखेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 इंटू इंटीग्रल 0 टू a। ये 4 का स्क्वायर रूट तो 2 हो जाएगा, a का अंडर रूट a हो जाएगा और x का अंडर रूट x आ जाएगा। आप कहेंगे दोनों को एक में क्यों नहीं लिखा आपने, अलग अलग कर लिया? ये हमारा कांस्टेंट है, उसको तो बाहर कर लेना है अपन को। ये हो जाएगा 2 टू जा 4 अंडर रूट a इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a और x की पावर 1/2 dx। कितना आसान हो गया ये। इंटीग्रेट कर दो बेटा इसको, 4 अंडर रूट a और ये लिख देंगे हम x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 और इन फ्रॉम 0 टू a। और नेक्स्ट लाइन आपकी हो जाएगी 4 अंडर रूट a, 4 अंडर रूट a, यहाँ पर 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2 और 0 टू a। 0 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, a को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो 4 अंडर रूट a इंटू 2/3 और ये हो जाएगा आपका a। जब यहाँ रखोगे ना तो आएगा a की पावर 3/2 और a की पावर 3/2 को लिखता हूँ a अंडर रूट a, तो हो जाएगा 4 अंडर रूट a अपॉन 3 इंटू 2 इंटू a अंडर रूट a। तो यहाँ पर 4 टू जा 8/3, 4 टू जा 8/3 और यहाँ पर a है और अंडर रूट a 8a² 3 आपका ये आंसर आ गया। तो इस पैराबोला का लेटस रेक्टम के बीच का एरिया याद भी रखिएगा। अब यहीं पर नंबर दे देगा आपको, कुछ नंबर दे देगा यहाँ पे और जैसे ही नंबर देगा, लेकिन याद रखिएगा लेटस रेक्टम के बीच में होना चाहिए। लेटस रेक्टम के बीच में ये एरिया याद रखिएगा। वहाँ जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ आपसे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मान लीजिए 32x कर दिया। इस पैराबोला का लेटस रेक्टम के बीच का एरिया बता दीजिए। यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो 4a की वैल्यू कितनी आएगी 32 और a इज इक्वल टू आ जाएगा 8। उठा करके a की जगह पर 8 लिख दीजिए, कहानी खत्म हो गई अपनी। a की जगह पर 8 लिख दीजिए, एरिया आ जाएगा हमारा। तो ये रहा। दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, सेकंड मेथड देख लेता हूँ। सेकंड मेथड में क्या होगा, सेकंड मेथड देख लेता हूँ। एक और बता दूं आपको और थोड़ा नॉलेज दे देता हूँ, अदरवाइज जरूरत अपन को नहीं थी। हम इसको बता करके दूसरे क्वेश्चन पर भी जा सकते थे। थोड़ी जानकारी मैं और आपको दे देता हूँ। एरिया अब यहाँ से चर्चा करो ना, यहाँ से इनकी बात मैं कर लेता हूँ, इनकी। और ये वाला एरिया मैं लिखने जा रहा हूँ, ये वाला एरिया लिखने जा रहा हूँ, ये वाला एरिया लिखने जा रहा हूँ। ये होता है हमारा पूरा टोटल लेटस रेक्टम की लेंथ होती है 4a, तो आधा ऊपर 2a, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a,2a इसका। और इसका अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूं ना तो 0,2a हो जाएगा। अब मैं अगर बात करूं तो इसको पूरा निकाल करके ना, ये पूरा निकाल करके इसमें माइनस करना चाहता हूं। तो ये एरिया निकालेंगे तो निकाल करके टोटल एरिया में से इसको माइनस कर दीजिए। ये क्या है जानते हैं टोटल एरिया? टोटल एरिया हमारा, ये लेंथ हमारी a है और ब्रेथ हमारी 2a है। ये टोटल का एरिया हो जाएगा हमारा a इंटू 2 ये बोले तो 4a² हो जाएगा। तो एरिया a इज इक्वल टू, दूसरा मेथड है 4a² माइनस लिखेंगे इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2a और किसका लिखेंगे x dy लिखेंगे हम यहाँ पे, और x की वैल्यू हो जाएगी y²/4a और यहाँ पे dy लिख दिया। 4a हमारा कांस्टेंट है, 4a² से लेना देना नहीं, 1/4a हो गया। y² का होता है y³ हो गया और यहाँ पर 0 टू 2a लिख दिया। अच्छा, ये जो हम लिख रहा हूँ ना, ये केवल अभी हम ऊपर का एरिया लिख रहा हूँ, ये ऊपर वाला एरिया। 2 से मल्टीप्लाई बाद में करेंगे हम, तो
वो एरिया रिक्वायर्ड एरिया वहाँ पर आएगा -1/4A। और अब ये 3 को भी अगर मैं बाहर लिख दूँ ना तो 3 से हमारा काम खत्म हो जाएगा, 12A लिख दिया। और ये ऊपर की लिमिट हो जाएगी 2A की पावर 3, तो 2 2 जा 4 2 जा 8A³ आ गया बेटा। ये इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 4A², वो वाली लाइन लिख रहा हूँ, माइनस यहाँ पर A से A का कैंसिलेशन हो जाएगा, 4 3 जा 4 2 जा, तो हो जाएगा 2A² हो गया। और इसका एलसीएम लेंगे तो 3 4 जा 12 -2, तो आ जाएगा 10A²/3। ऐसा एरिया निकालेंगे हम, 10A²/3। तो अगर ऐसे हम कुछ एरिया इसका निकालेंगे ना, तो ऊपर वाले का एरिया में फिर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपन को एरिया मिलता हुआ नजर आएगा। ये यहाँ से भी आप एरिया जा सकते हो वैल्यू केवल पुट करके, और दोनों से आंसर सेम होगा। अंत में जो रिक्वायर्ड एरिया होगा ना, रिक्वायर्ड एरिया जो हम बात करेंगे ना, वो होता है हमारा 2 इंटू कर लेंगे, 2 इंटू एरिया जो आप ऊपर निकाल रहे हो। तो ये रहा हमारा, ये दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं हम, क्योंकि ये टोटल का टोटल एरिया जब निकालूंगा बेटा ना, ये टोटल एरिया ये हो जाएगा। उनमें से ये वाला एरिया मैं माइनस करना चाह रहा हूँ, ये वाला एरिया हम माइनस करेंगे, तो एरिया होता है हमारा x/dy होता है। वहाँ से भी आप जा सकते हो। एक दूसरा मेथड यहाँ भी है, टाइम ज़्यादा इसमें देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भी आप जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं लिखूं, y = 3x + 2, और ये हमारा लाइन है, ये अपनी लाइन है, और ऑर्डिनेट्स हमारा दिया है, एक्स एक्सिस भी दिया है बेटा, एक्स एक्सिस दिया है, ऑर्डिनेट्स भी हमारे दिए गए हैं, x = -1 एंड x = 1। थोड़ा सा इसका डायग्राम चलो खींच लिया जाए। आप y को उधर लेके आओ और 2 को इधर लेकर के आइए, तो हो जाएगा 3x - y = -2। आप -2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो हो जाएगा 3/-2x और प्लस y/2 = 1 आ गया है। ये हमने -2 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे, और -2 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा हमारा x/-2/3 और प्लस 3 को थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूँ, -2/3 प्लस y/2 = 1 आ गया। यहाँ पर x एक्सिस पर जो पोर्शन कट करेगा ना, वो 2/3 कट करेगा, वो x एक्सिस पर होगा। y पर जो कट करेगा वो 2 पोर्शन होगा। ये थोड़ा सा इसका डायग्राम बना लूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। ये हमारा होगा -2/3 और 2, कुछ ऐसा कुछ होगा। ये -2/3 ये है हमारा, ये लाइन है हमारी, और ये कह रहे हैं कि x = -1। ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ना, ये -2/3, 0 है ये वाला कोऑर्डिनेट, और ये हमारा 0 0 है ये, और ये 0 2 है हमारा। x = 1 अगर मैं लिखूं तो ये -2/3 या 2/3 1 से छोटा है, तो 1 हम यहाँ पे ले लेता हूँ। ये हमारा x = 1 है, ये x = 1, और x = -1 लगभग यहाँ पर होगा। ये हमारा x, थोड़ा सा डायग्राम सिमेट्रिक होना चाहिए, जितना इधर उतना इधर हो। और ये है हमारा x = -1, और ये है x = 1। ये तो लिखा था मैंने नीचे, तो x = 1 हो गया। ये इसके बीच का एरिया पूछ रहा है। कह रहा लाइन होनी चाहिए हमारी, x एक्सिस होना चाहिए हमारा, तो लाइन भी है, ये लाइन है हमारी यहाँ से, और इन दोनों लाइंस के बीच का एरिया पूछ रहे हैं। ये वाला एरिया होना चाहिए, ये पूरा का पूरा लूँ, और ये भी हमारा एरिया होगा। ये टोटल एरिया की बात कर रहा है, ये टोटल एरिया है हमारा।
इसका एरिया पूछ रहे हैं। तो आप चाहे इंटीग्रल से बना दीजिए और चाहे आप डायरेक्ट ट्रायंगल का फार्मूला लगा दीजिए, दोनों बातें सही हैं। ये भी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो वहाँ से भी एरिया निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर जो देखेंगे ना, ये -1, 0 है ये, और ये है हमारा 1, 0। एक बार आप इंटीग्रेट करेंगे -1 से लेकर के -2/3 तक, और दोबारा फिर -2/3 से लेकर के 1 के बीच में, ये वाला एरिया आपका निगेटिव होगा, ऐड करेंगे उसमें हम, और ये वाला एरिया तो आपका पॉजिटिव आएगा ये। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो एरिया, चलो इसका नाम लिख दिया मैंने A1, इसका एरिया लिख दिया मैंने A1, और इसका एरिया मैंने लिख दिया A2। तो एरिया A1 प्लस A2, पहले A1 चलो निकाला जाए। A1 इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम -1 से लेकर के -2/3 तक। -1 जो है आपकी छोटी क्वांटिटी है और -2/3 आपकी बड़ी क्वांटिटी है, लोअर टू अपर। यहाँ पे y dx लिखेंगे, 3x प्लस 2 dx लिख दिया। आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो 3x² 2 और प्लस आ गया हमारा 2x, और ये जो होगा हमारा -1 से -2/3 आ गया। अब आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो आ जाएगा 3/2, और x² का मतलब इसकी वैल्यू जब रखेंगे ना तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, अब प्लस 2 लिखेंगे इसमें हम, और -2/3 लिख दिया। ये तो हमारी अपर लिमिट की बात हो गई। माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे, x की जगह पर -1 लिखेंगे तो 3/2 -2 आ गया है। आइए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 2 जा कर दीजिए और 3 3 जा लिख देंगे तो आ जाएगा 2/3 और -4/3, और ये लिखेंगे हम माइनस, ये 2 2 जा 4, 4 -1, तो ये बन जाएगा हमारा 3x² 2 में जब x की वैल्यू हम रखेंगे तो ये 3/2 तो हम बाहर कर लिए हैं, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 3/2 -2, तो 2 2 जा 4, 3 -4 -1/2 आ गया, ऐसा ही। और ये वैल्यू अपन को मिल जाएगी 2/3 -4/3 -2/3, और प्लस आ जाएगा कितना 1/2। एलसीएम अगर लेंगे तो 2 3 जा 6, तो हो जाएगा -4 और +3। आप देख रहे हो यहाँ पे -1/6 आ रहा है, जबकि एरिया हमारा निगेटिव नहीं होता है। तो क्योंकि एरिया आप देख रहे हैं ना वाई एक्सिस के नीचे आ रहा है, इसलिए उसका एरिया जो है हमारा माइनस करके आ रहा है। फिर से एक बार देख लीजिएगा, -1 से -2/3 लिखेंगे हम, इंटीग्रेट करेंगे हम, 3x का इंटीग्रल 3x² 2 और 2 का इंटीग्रल 2x, 3/2 अपनी जगह पर है, x² की जगह पर लिखेंगे 2/3 का होल स्क्वायर 4/9 प्लस 2 लगाएंगे, x की जगह पर लिखेंगे -2/3, एक माइनस लगाता हूँ, x की जगह पर 1 लिखेंगे 3/2 और x की जगह पर 1 लिखेंगे तो -2। यहाँ पर 3 3 जा हो गया और 2 2 जा 2/3 हो गया, -4/3 माइनस लगाया, 3/2 में से 2 को निकालेंगे तो -½ आता है ये, तो -½ ये प्लस हो गया, -2/3 + 1/2। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ एलसीएम लेकर के तो -4 + 3 -1/6। यहीं पर हमारा बच्चा गलती कर जाता है। जब हम एरिया की बात करेंगे तो बोलेंगे साहब इसका एरिया और इसका एरिया निकाल करके ऐड कर देता हूँ, और जैसे ऐड करोगे ना वो -1/6 जो है हमारा माइनस कर देगा, जबकि एरिया तो ऐड करना है, एरिया ऐड करना है। जैसे मैंने आपको बताया, अभी फिर बता देता हूँ। दूसरा A2 की अगर बात करूं बेटा, A2 की अगर मैं बात करता हूँ, इंटीग्रल फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक लेना चाहिए, -2/3 से लेकर के 1 के बीच में, -2/3 से लेकर के 1 के बीच में। तो आओ देख लेता हूँ इसको, और ये हो जाएगा हमारा y dx, y की वैल्यू 3x + 2, ये गारंटी है पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर है हमारा,
इज इक्वल टू हो जाएगा 3x² बाई 2 और प्लस लिखेंगे यहाँ पर हम 2x, अपर लोअर लिमिट लिखेंगे हम यहाँ पर हो जाएगा -2/3 और 1। पहले अपर लिमिट लिख दो बेटा, थोड़ा जगह यहाँ बना के लिखता हूँ। अपर लिमिट लिखेंगे 3/2 और +2 लिख दिया और माइनस लगाएंगे हम यहाँ पर। ये चीज ध्यान से देखिएगा, ये 3x² बाई 2 हमारा पहले से भी आया हुआ था और 3x² बाई 2 + 2x बाद में भी आया है। यहाँ पर जब अपर लिमिट आपने -2/3 लिखा था तो ये वाली क्वांटिटी हमको मिली हुई थी, बोले तो ये वाली क्वांटिटी मिली हुई थी, बोले तो ये वाली क्वांटिटी मिली हुई थी। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिखिएगा ना -2/3, क्यों इतना ज़्यादा समय बर्बाद करें हम। और ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 और 4 + 3 7/2 और प्लस आ जाएगा आपका कितना 2/3 और ये हो जाएगा 6। आप एलसीएम ले लीजिएगा, 7 21 हो गया। अब 4 आ जाएगा यहाँ पे 25/6। अब टोटल एरिया जानते हो कितना हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा A1 + A2 टोटल एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 25/6 और प्लस 1/6 इज इक्वल टू 26/6 इज इक्वल टू 13/3। ये इसका आंसर होना चाहिए। तो आपने देखा दोनों का एरिया निकालते हैं हम ऐसे, या आगे चल कर के अगर क्वेश्चन आता भी है तो एरिया बिटवीन द कर्व का मतलब इंटीग्रल y1 - y2 भी कर लेते हैं। तो y1 - y2 जब करोगे ना तो माइनस वाली जो बात आएगी वो हमारा प्लस हो जाता है। आप वहां पर उस पचड़े में ना पढ़ करके ना, अगर x के ऊपर का एरिया है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा विदाउट हेजिटेशन, x के नीचे का अगर एरिया होगा तो वो नेगेटिव आएगा, लेकिन एरिया हमारा पॉजिटिव होगा। जब टोटल एरिया की बात होगी तो हमारा, अभी जस्ट ये तो आपने देख लिया ना, और थोड़ा सा और बता देता हूं मैं आपको इसी में। जैसे अगर मैं आपको बात करूं, ये हमारा एरिया था, ये 3x + 2। और आगे अगर मैं चलिए इसी की चर्चा कर लेता हूं, जो मैं बताना चाहता हूं इसी में आ जाएगा। y = cos x। पहले हम साइन की बात कर लेता हूं, cos तो बाद में अभी देख लेंगे हम। साइन की बात अगर मैं करूं बेटा, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, जो प्लस माइनस में बोलने जा रहा हूं। अभी जस्ट इसके पहले ऊपर का एरिया आपने निकाला, ऊपर का एरिया भी आपने निकाला जस्ट इसके पहले। y = sin x 0 to π/2 के बीच में, 0 to 2π के बीच में मैं आपको लेके चलता हूं इस दुनिया में। और इसका एरिया आपने 2 यूनिट निकाला था, इसका एरिया आपने 2 यूनिट। अगर इसका एरिया दोनों का पूछा जाता कि फ्रॉम 0 to 2π बता दो एरिया, अगर इसका एरिया होता तो आप क्या कहते, ऊपर का 2 यूनिट और नीचे का -2 यूनिट, और दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 0 हो जाएगा। जबकि ऐसे थोड़ा नहीं होता है कि यहाँ से राइट हैंड साइड में 4² यूनिट है, यहाँ से इधर 4² यूनिट है, इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। ऐसा थोड़ा नहीं होता है कि एरिया 0 कर दोगे। इसका एरिया को हम +2 लिख देंगे और फिर 2 और 2 मिल करके टोटल 4² यूनिट हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, नहीं तो पता लगा कि पॉजिटिव निगेटिव के चक्कर में सब जो है आप उठा दीजिएगा। ये रहा हमारा ये। तो आइए थोड़ा सा ये y = cos x लिखा है, y = cos x का ग्राफ आप जानते रहिए। मैंने कई बार बोला है कि थोड़ा बहुत बेसिक ग्राफ आप जानते रहिएगा। ये y = cos x का ग्राफ है, ये y = cos x का ये ग्राफ है। ये हमारा 0 होता है, ये अपना π/2 होता है, ये अपना पाई होता है, ये हमारा 3π/2 होता है ये। और हमारा यहाँ पर थोड़ा और लेकर के जाऊँ, थोड़ा सा और लेकर के यहाँ पर बनाऊँ अच्छे से, ये होता है हमारा, ये हो जाएगा कितना 2π होता है। ये है, हमसे पूछ रहा है साहब 0 से 2π के बीच का एरिया। 0 से 2π के बीच का एरिया हम कुछ ऐसे लिखेंगे, ये वाला एरिया पूछ रहे हैं बेटा, ये वाला एरिया है,
ये भी एरिया है हमारा, ये भी एरिया है, और इसका सबको मिला करके कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू 0 वाई एक्सिस और x इज इक्वल टू 2 पाई के बीच में। तो यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया करो, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2 पाई। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने का विषय है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 करिएगा, एक पोर्शन ये मिलेगा, एक पोर्शन और दो पोर्शन यहाँ पर मिलेगा, तो 2 1 3 1 4 पोर्शन। तो इसका एरिया निकाल करके 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसका एरिया निकाल करके 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो आओ एरिया निकालना सिखाता हूँ कि कितना होना चाहिए। तो एरिया मैं निकालूंगा, एरिया ए इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 2 लिखूंगा मैं, इंटू कॉस एक्स लिख दिया मैंने dx। ये रहा हमारा 4, 0 से पाई बाई 2 की बात कर रहे हैं, ये इसी का एरिया निकाल रहा हूँ, ये इसी का एरिया। तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू कॉस का इंटीग्रल होता है साइन एक्स, कॉस का इंटीग्रल होता है साइन एक्स, और 0 टू पाई बाई 2, और इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 और माइनस साइन 0, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट आया, 4 स्क्वायर। ये बिल्कुल साइन के जैसा ही तो है, साइन वाले में भी आपने देखा होगा ना ऐसे, ये इसका अभी जस्ट आपने निकाला, इसका एरिया कितना निकाला था आपने, 2 यूनिट ऊपर 2 यूनिट नीचे, पूरा का पूरा एक कंप्लीट साइकिल, इतना 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 मिला दो तो ये भी एक आपका कंप्लीट साइकिल ही तो बन रहा है। तो वहां से आप 4 यूनिट आप इसका एरिया लिख सकते हो। और एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, y इज इक्वल टू कॉस एक्स से रिलेटेड, करेक्ट। तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स से जो था साइन एक्स बोला जाएगा, कॉस एक्स बोला जाएगा। कभी कभी क्या होगा कि एक स्लाइड और लेकर के मैं बताता हूँ, ये ऐसे बोल दिया जाएगा कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y या 8y, ऐसे कुछ बोलेंगे, या 4y ही ले लो तो ज़्यादा सही है, 4y। इसके बीच का एरिया बता दो, कभी कभी ये भी 3 नंबर 4 नंबर में भी पूछा जाता है। एक्स्ट्रा कुछ आपको बता दे रहा हूँ, तो दोनों का डायग्राम खाली हिंट दूंगा, बनाने आपको है। ये हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये है हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है हमारा ऐसे। ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ना, इसका ग्राफ है ये, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और ये जो इसका ग्राफ है ये है हमारा, ये ऐसे थोड़ा सा लिख देता हूँ अच्छे से, ये लाइन ठीक है। ये जो ग्राफ देख रहे हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y का है, और ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का है। सबसे पहले बेटा दोनों को आप सॉल्व कर लीजिएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, और यहाँ पर मिल रहा है 1 1, क्या मिल रहा है 1 1, 1 1 मिलेगा, 1 1 नहीं मिलेगा। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिएगा। कैसे निकालेंगे हम, इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिएगा, x की वैल्यू निकाल करके यहाँ रख दीजिएगा, या y की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दीजिएगा, और यहाँ से आप ये परपेंडिकुलर ड्रा कीजिएगा। ये हमारा 0 0 है। सबसे पहले आप इसका एरिया निकालिएगा, किसका, जिसका मैं बता रहा हूँ, ये इसका एरिया, ये है आपका, थोड़ा सा लाइन हमने बना दिया ऐसे, ये वाला एरिया, इसका एरिया निकालिएगा। उसके बाद उसमें से आप इसका एरिया माइनस कर दीजिएगा, इसका एरिया माइनस कर दीजिएगा, ये वाला एरिया आपका माइनस कर दीजिएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया आपका ये आ जाएगा, जो आप ढूंढ रहे थे, ये वाला एरिया आपको मिल जाएगा, ये वाला एरिया आपको मिलता नजर आएगा। पहले टोटल एरिया निकाल लीजिएगा और फिर ये वाला एरिया निकाल लीजिएगा, तो आपको मिलेगा ये। तो अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ से x या y की वैल्यू निकाल लो, y इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4, और रख दो बेटा इसी में, तो आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू
4x में हम y की वैल्यू लिखना चाहता हूँ, एक्स स्क्वायर बाई 4 इनका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और ये हो जाएगा हमारा x की पावर 4 अपॉन 16 इज इक्वल टू 4x आ गया। ये इसको उधर लेकर के जाओ तो x की पावर 4 इज इक्वल टू 64x। एक तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी और एक x की वैल्यू आ जाएगी 4, 4 चौक 16 चौका 64। इसका मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा हमारा 4 4 होगा और आ जाएगा 4,0। रिक्वायर्ड एरिया हमारा आ जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 4। यहाँ पर y1 और y2 इसको कर्व 1 लिखिएगा। यहाँ पर अगर मैं इसको 1 2 लिखूँ और ये हमारा 1 वाला है और ये हमारा 2 वाला है, तो यहाँ से y1 निकालिएगा, y1 माइनस y2, y1 1 से लीजिएगा और y2 2 से लीजिएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 4। y1 का मतलब पहले से y लिखेंगे तो 2 रूट x और माइनस लिखेंगे हम y की वैल्यू x स्क्वायर बाई 4 और ये dx। इसी को बेटा इंटीग्रेट कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो एरिया बिटवीन दीज टू कर्व्स, तो एरिया में इतना ही है और एरिया हमारा खत्म हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद और आई होप दैट आप इसको समझ चुके होंगे, और फिर भी कुछ रह जाता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और एक आध लेक्चर मैं इस पे दे दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। जेई में भी एक क्वेश्चन जरूर इसका आता है, बोर्ड में तो आप देख ही रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।